द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज हम लोग इसे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाने की कोशिश करेंगे। एक तरह से ये समरी वीडियो है। पावर लेना, बनाना और बचाना एक गेम जैसा है। हर रूल या लॉ एक स्ट्रेटजी है जो आपको स्ट्रांग बनाता है और एनिमीज से बचाता है। ये लॉ सेंचुरीज, ओल्ड किंग्स, लीडर्स और फिलोसोफर के एग्जाम्पल पे बेस्ड है। इस पावर बुक में आपको 48 लॉज मिलेंगे जिनके मैं नाम अभी कहूँगा। कभी अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट मत दिखो, दोस्त से दूर रहो और दुश्मन से फ़ायदा उठाओ। अपने इंटेंशन, इरादे को हमेशा छुपाओ, हमेशा कम बोलो, अपनी रेपुटेशन बचाओ। ये सब कुछ है। अटेंशन या ध्यान खींचो और हर हाल में दूसरों को काम करने दो, क्रेडिट खुद लो। लोगों को अपने पास बुलाने पर मजबूर करो। जीत हर कॉस्ट पे मत चाहो, दुश्मन बनाओ मत। असर डालने के लिए ऑनेस्टी का मास्क पहनो। लोगों को उनकी इच्छा के हिसाब से चलाओ, दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद करो। दिल से इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन दिल न दो। एक दिखावत या पोस्ट बनाओ और उसे चिपके रहो। दुश्मन से सीधा सामना ना करो, उन्हें कंफ्यूज करो। लोगों को आप पे डिपेंडेंट बनाओ, ड्रामेटिक इफेक्ट का यूज़ करो। अलग रहो सबसे, अपनी मिस्ट्री बनाओ। गलत इंसान से दोस्ती ना करो, किसी से ज़्यादा अच्छे मत दिखो, जलने वाले बनेंगे। बेचने का तरीका बड़ा माहिर रखता है, कभी हर ऑप्शन में मत दिखना। दूसरों की कमज़ोरी को समझो और उसे यूज़ करो। परफेक्ट कॉर्टियर या चतुक सेवक बनो। अपने आप को दोबारा डिज़ाइन करो। अपना कैरेक्टर क्लीन रखो। लोगों की सोच पे कंट्रोल रखो। बोल्ड और निर्णायक एक्शन लो। एंड तक का प्लान बना के चलो। अपने काम को एफर्टलेस दिखाओ। ऑप्शन ऐसे दो जैसे उनका चुनाव हो। लोगों को सपनों का यूज़ करो। हर किसी की कमज़ोरी पकड़ो। रॉयल बनो चाहे गरीब हो। समय का सही यूज़ करो। छोटी बात पे रिएक्ट मत करो। थिएटर या नाटक का यूज़ करो। लोगों से अलग सोचना छुप के करो। दुश्मन को गुस्सा दिलाओ, खुद को शांत रखो। फ्री चीज़ों से दूर रहो, वैल्यू छुप जाती है। जो पहले था उसको अंधभक्त मत बनाओ। बिग बॉस बनाने के लिए एक फिगर हेड का यूज़ करो। लोगों का दिमाग और दिल जीतो। दुश्मन को कंफ्यूज रखो। चेंज को स्मार्टली हैंडल करो। कभी परफेक्ट मत दिखो, लोग जेलस होंगे। जितने में खुश रहो, ज़्यादा चाह के खुद को डिस्ट्रॉय मत करो। फॉर्मलेस बनो और हर सिचुएशन को एडजस्ट करना सीखो। ये किताब मैनिपुलेशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजी सिखाती है। यूज़ करो और समझदारी से। सब लॉज रियल लाइफ में डायरेक्टली यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना यूज़फुल है। अब चलिए हम इन सब लॉ को, हर एक लॉ को उसके 30 अक्षरों के साथ समझते हैं। पहला लॉ, कभी बॉस से ज़्यादा स्मार्ट ना दिखो। अगर आप सुपीरियर से ज़्यादा टैलेंटेड दिखोगे तो वो इनसिक्योर फील करेंगे और अपना ब्रिलियंस छुपाओ और उनकी ईगो को सेफ रखो। दूसरा लॉ, दोस्त से बचो, दुश्मन पे भरोसा करो। दोस्त जेलस या एक्सप्लॉइट कर सकता है, दुश्मन कॉशन होता है और उसे कंट्रोल करना आसान होता है। ट्रस्ट वाइजली। थर्ड लॉ, इंटेंशन मत दिखाओ, अपनी असली प्लान हमेशा छुपाओ। लोग तुम्हारे ऊपर गेस करते रहेंगे और उन्हें कंफ्यूज रहेंगे। ये तुम्हें पावरफुल बनाता है। चौथा लॉ, हमेशा कम बोलो, ज़्यादा बोलने से आप अपने आप थॉट रिवील कर देते हैं। कम बोलने वालों को लोग सीरियस और स्ट्रॉन्ग समझते हैं। साइलेंस इज़ द स्ट्रेंथ। फिफ्थ लॉ, रेपुटेशन सब कुछ है, अच्छी रेपुटेशन बनाने की रखो। नाम खराब हुआ तो पावर गई। ओपोनेंट को पहले ही बदनाम करो, खुद क्लीन दिखो। सिक्स्थ,
अटेंशन हर हाल में खींचो, लोग तभी तुम्हें फॉलो करेंगे जब तुम विजिबल हो। ड्रामा, यूनिकनेस और कंट्रोवर्सी से क्राउड का फोकस खुद पे रखो। सेवन्थ लॉ, दूसरे काम करें, क्रेडिट लो तुम। अपनी टाइम और एनर्जी बचाओ, लोगों से काम करवाओ, रिजल्ट पे अपना नाम चिपकाओ। स्मार्ट लोग डायरेक्ट काम नहीं करते। एट लॉ, लोगों को खुद आने दो। पावर तब होती है जब लोग आपके पास आए। जब चेस करते हो, कंट्रोल उनका होता है। वेट और अट्रैक्ट करो। नाइन्थ लॉ, जीत कर भी सब कुछ मत खोना। हर बैटल जीतने की कोशिश डिस्ट्रक्टिव होती है। कभी कभी रिट्रीट करना पावर शो करता है, ईगो से जीत नहीं मिलती। टेंथ लॉ, हॉनेस्टी एक ट्रैप जैसे है, इसे यूज़ करो। एक बार सोच बोल के ट्रस्ट जीतो, फिर उसे अपने फ़ायदे के लिए ट्विस्ट करो। टू मच ऑनेस्टी इज़ डेंजरस। लोगों को उनकी मर्ज़ी से कंट्रोल करो। जब लोग समझते हैं कि उनके पास चॉइस है, वो आपको कंट्रोल में आते हैं। अपनी पावर छुपाओ, उन्हें डिसीजन मेकर महसूस करवाओ। ट्वेल्थ लॉ, अपने दुश्मनों को पूरी तरह ख़त्म करो। अगर दुश्मन ज़िंदा रहा तो बदला लेगा, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करो ताकि फ्यूचर में कभी खतरा ना बन सके। थर्ड लॉ, इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन दिल ना दो। लोगों को इमोशनल के साथ खेलो लेकिन खुद इमोशनली अटैच ना हो। अटैचमेंट पावर को वीक करता है। कंट्रोल तभी मिलेगा जब आप डिटैच रहोगे। मास्क पहनो, दिखावट ज़रूरी है। अपनी असली इंटेंशन को छुपाने के लिए एक फेक इमेज बनाओ। लोग जो देखना चाहते हैं वही दिखाओ। प्रिसिप्शन रियलिटी से स्ट्रांग होती है। 15th लॉ, सीधा अटैक मत करो, कंफ्यूज करो। सीधा सामना कमज़ोर करता है। अपने एनिमीज़ को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करो। इनडायरेक्ट मूव से ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। 16th लॉ, लोगों को डिपेंडेंट बनाओ। पावर तब आती है जब लोग बिना आपके कुछ नहीं कर सकते। उनकी नीड्स आपके थॉट से पूरी हो ताकि वो आपकी कभी आपको छोड़ ना पाएँ। 17 लॉ, ड्रामेटिक अपीयरेंस बनाओ। पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा ड्रामा ज़रूरी है। शोमैनशिप से लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्टफुल इमेज बना के रखो। 18th लॉ, मिस्ट्री बनो, कम दिखाई दो। ज़्यादा मिलोगे तो लोग वैल्यू कम समझेंगे। दूर रह के एक चार्म बनिए रखो। लोग उस गैप को फिल करने के लिए तुम्हें आइडलाइज करते हैं। 19th लॉ, गलत लोगों से दूर रहो। नेगेटिव, जेलस या अनलकी लोग तुम्हें नीचे खींच लेते हैं। कंपनी चूज़ करते वक्त स्मार्ट रहो। तुम्हारा ग्रुप तुम्हारी पावर डिसाइड करता है। 20 लॉ, ज़्यादा अच्छे मत बनो, लोग जलेंगे। अगर तुम हर फील्ड में परफेक्ट दिखोगे तो लोग जेलस हो जाएंगे। थोड़ी सी वीकनेस दिखाओ ताकि लोग सेफ महसूस करें। पावर में बैलेंस ज़रूरी है। 21st लॉ, बेचने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सच या प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, प्रेजेंटेशन करता है। पैकेजिंग, वर्ड्स और डिलीवरी पावरफुल होनी चाहिए। दिखावा स्ट्रांग हो तो लोग बिना सोचे फॉलो करते हैं। 22nd लॉ, कभी हर ऑप्शन मत दिखने दो। हमेशा अपने प्लान सीक्रेट रखो। पूरा पाथ रिवील कर दिया तो लोग उसको सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सरप्राइज से लोग हिल जाते हैं। 23rd लॉ, दूसरों की कमज़ोरी पे खेलो। हर इंसान की इमोशन, इनसिक्योरिटीज़ और नीड्स होते हैं। उन्हें समझो और उनकी यूज़ करो। साइकोलॉजिकल कंट्रोल सबसे पावरफुल होता है। 24th लॉ, परफेक्ट कॉन्ट्रियर बनो। ये सबका फेवरेट होता है। फ्लैटर करना, ईगो संभालना और हमेशा पॉलिटिक्स समझाना सीखो। जो सुपीरियर को ट्रस्ट जीत लेता है वही कोर्ट में सरवाइव करता है। 25th लॉ, अपने आप को दोबारा डिज़ाइन करो। खुद को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करो। टाइम के साथ इमेज, बिहेवियर, पर्पस चेंज करते रहो। कंट्रोल अपनी आइडेंटिटी पे रखो। 26th लॉ, अपना कैरेक्टर कंट्रोल और कूल रखो। कभी भी पैनिक मत करो। इमोशंस में आके रिएक्ट करना वीकनेस। शांत और कंपोस्ट रहने वाले लोग पावरफुल दिखाते हैं। 27th लॉ, फेथ और बिलीफ को यूज़ करो। लोगों को एक विज़न दो, एक कॉज दो, जैसे रिलेशन, आइडियोलॉजी। जब लोग बिलीव करने लगते हैं तो वो ब्लाइंड सपोर्ट देने लगते हैं। 28 लॉ, बोल्ड एक्शन लो, डाउट मत दिखाओ। हाफ हार्टेड मूव से लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी कुछ करो कॉन्फिडेंटली और फुल एनर्जी के साथ करो।
बोल्डनेस लोगों को इम्प्रेस करती है। 29th लॉ, एंड तक का प्लान बनाओ। शुरुआत से ही डेस्टिनेशन क्लियर रखो। बिना प्लानिंग के लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। हर स्टेप का आउटकम पहले से ही इमेजिन रखो। 30th लॉ, एफर्टलेस एक्सेलेंस दिखनी चाहिए। हार्ड वर्क छुपाओ। सिर्फ रिजल्ट दिखने से लोग परफेक्ट और नेचुरल दिखने वाले को एडमायर करते हैं। स्ट्रगल छुपा के करो, सक्सेसफुल स्टाइलिश दिखो। 31st लॉ, ऑप्शन दो, कंट्रोल तुम रखो। जब लोग सोचते हैं कि उनके पास चॉइस है वो खुश रहते हैं, पर असली कंट्रोल तुम्हारे पास हो। दोनों ऑप्शन से तुम्हें फ़ायदा हो। 32nd लॉ, लोगों के सपने और फैंटेसीज का यूज़ करो। लोग रियलिटी से बोर हो जाते हैं। उनकी ड्रीम्स और इल्यूजन्स को फ्यूल दो। उन्हें सपना दिखाओ, तब वो तुम्हारे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। 33rd लॉ, हर इंसान को बटन समझो। लोगों की इमोशनल बटन्स ईगो, फियर, लव ढूंढो। जो इन्हें प्रेस करे वही उनका मास्टर बनता है। इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल्स टू पीपल कंट्रोल। 34th लॉ, लॉयल्टी जैसे बिहेव करो चाहे गरीब हो। सेल्फ रिस्पेक्टेड और हाई स्टैंडर्ड रखने वाले लोग नेचुरली रिस्पेक्टेड होते हैं। खुद को किंग समझो, लोग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। 35th लॉ, टाइमिंग का मास्टर बनो। राइट काम रॉन्ग टाइम पे करें तो फेल होते हो। पेशेंट रखो, समय का वेट करो, बेस्ट मूव सही वक्त पे करो। 36th लॉ, छोटी चीज़ों को इग्नोर करो। रिएक्ट करना मतलब ओपोनेंट को वैल्यू देना। जो छोटी इंसल्ट या अटैक को इग्नोर करता है वो स्ट्रांग लगता है। रिस्पॉन्स मत दो, साइलेंस पावरफुल है। 37th लॉ, थिएटर और ड्रामा का यूज़ करो। लोगों के सामने अपीयरेंस इम्पैक्टफुल बनो। जेस्चर, वर्ड्स, एक्सप्रेशन सब केयरफुली डिज़ाइन करो। स्टेज पिकिंग बनो, लोग नेचुरली फॉलो करेंगे। 38 लॉ, लोगों से अलग सोचना छुप के करो। डिफरेंट सोच जरूरी है लेकिन ओपनली मत दिखाओ। क्राउड को ऑफेंड मत करो। स्मार्ट रेबल वही है जो साइलेंटली पावरफुल बनता है। 39th लॉ, दुश्मन को गुस्सा दिलाओ दो, खुद शांत रहो। गुस्सा उनका फोकस हटा देता है। उन्हें प्रोवोक करो, खुद कूल रहो। जब वो इमोशनल होते हैं तब तुम्हें हराते हैं। फ्री चीज़ें अवॉइड करो, हमेशा प्राइस दो। जो चीज़ फ्री मिलती है उसका असली वैल्यू नहीं होता। पावर लोग वही समझते हैं जो मेहनत और पैसे से मिले। 41st लॉ, जो पहला था उसकी कॉपी मत बनो। अपने गुरु या प्रोड्यूसर की शैडो में मत रहो। नया सोचो, नया करो। सिर्फ ऑर्जेंटली से तुम्हारा नाम बनेगा और पावर मिलेगी। 42nd लॉ, एक पपेट फ्रंट यूज़ करो। काम तुम करो, कभी कभी खुद सामने मत आओ। किसी और को फेस बनाओ। पावरफुल तुम्हारे पास रहो। तुम कंट्रोल में हो और ब्लेम भी उन पे ही जाए। 43rd लॉ, लोगों को दिल और दिमाग जीतो। सिर्फ फोर्स या फियर से कंट्रोल नहीं मिलता। इमोशनली कनेक्ट करो। जब लोग इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं तब वो लॉयल बन जाते हैं। 44th लॉ, दुश्मन को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करो। प्रिडिक्टेबल मत बनो। कभी वीक दिखो, कभी स्ट्रॉन्ग। जब लोग समझे नहीं पाते हैं तुम्हारे अगला मूव तब वो कॉशन और इनसिक्योर फील करते हैं। 45th लॉ, चेंज को स्मार्टली हैंडल करो। चेंज को रेसिस्ट करने वाले इनसिक्योर दिखते हैं। स्मार्ट लीडर वो होता है जो समय के हिसाब से अपनी पावर को एडजस्ट करता है। 46 लॉ, परफेक्ट मत दिखना, लोग चलेंगे। अगर तुम्हें फ्लॉलेस दिखने हैं तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। थोड़ी फ्लॉज दिखाओ ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें। परफेक्शनल जेलसी को इनवाइट करता है। जीत के बाद रुक जाओ। ज़्यादा ग्रीड मत दिखाना। ज़्यादा एम्बिशन तुम्हारी गिरने का कारण बन सकता है। जब काफ़ी मिल जाए वहीं रुक जाओ। ओवर रीचिंग तुम्हारी पावर को ख़त्म कर देता है। 48 एंड द लास्ट लॉ इज़ फॉर्मलेस बनो और हर सिचुएशन में ढाल जाओ। रिजिड रहने वाले टूट जाते हैं। फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बनो। हर सिचुएशन में अपने आप को नए तरीके से एडजस्ट करो, तभी पावर लॉन्ग टर्म चलेगी। तो गाइज़, ये थी हम लोग की द 48 लॉज पावर की समरी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक्स दे दूँगा। मैं उस चारों लिंक्स के काम बता देता हूँ क्या हो। पहले लिंक से आप द पावर की ओरिजिनल बुक खरीद सकते हैं जो आपको 2000 समथिंग पड़ेगी। और सेकंड लिंक में आपको सस्ती द पेपर बुक ऑफ द पावर मिलेगी, मतलब आपको डुप्लीकेट वर्जन मिलेगा। एंड द थर्ड लिंक में आपको मिलेगा हिंदी में पावर की बुक जो आप पढ़ सकते हैं समझ के भी और अच्छे से भी, ना आपको कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है।
तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस।